हेलो बच्चों, आज हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आज जितनी बची हुई हमारी रिएक्शन है बेटा उसको हम जो है फाइनल आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारी कुछ बची हुई रिएक्शन है उसमें हमें जो केवल और केवल जो पढ़ना है वो हमारा है बेंजोइक एसिड की जो कुछ रिएक्शन है जो स्पेशल रिएक्शन है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये केवल और केवल जो है हमारा बेंजोइक एसिड पर ही होने वाला है। ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको आज हम बेटा जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसको बेटा हम लोग कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यह रिएक्शन केवल और केवल जो होती है वह किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के बेटा रिंग पर होती है। यहाँ पर जो कि बेंजोइक एसिड जो हम पढ़ने वाले हैं, बेंजोइक एसिड में जो उसका रिंग होगा उस पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे बेटा उसी के बारे में पढ़ने हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, जैसे हमारा होता है नाइट्रेशन, सुना होगा आपने, नाइट्रीकरण हिंदी में कहते हैं, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। ठीक है ना, इसके अलावा हमारा होता है हाइलोजिनेशन यानी हाइलोजिनीकरण, और एक लास्ट फाइनल होता है बेटा फिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन या फिडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो चार प्रकार की हमारी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमारा जो है बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। लेकिन इन चारों में केवल और केवल तीन रिएक्शन बेटा जो हमारा बेंजोइक एसिड शो करता है, एक हमारा नाइट्रेशन, दूसरा बेटा सल्फोनेशन और तीसरा बेटा हमारा हाइलोजिनेशन। जो फिडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की जो रिएक्शन है वो बेटा हमारा बेंजोइक एसिड शो नहीं करता है। ठीक है ना, तो हम जो है केवल और केवल तीन रिएक्शन की स्टडी करेंगे बेंजोइक एसिड की, और बेंजोइक एसिड का जो है उस पर जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है क्या बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्टकट में बेटा इसको हम लोग जो है E+ के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया कि ये हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो चार प्रकार के जो हैं उसमें से तीन ही केवल पढ़ना है, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन और एक बेटा हमारा होता है हाइलोजिनेशन। ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें जो अटैकिंग ग्रुप होता है जो हमारा होता है वो बेंजीन बलय के बेटा उसके मेटा पोजिशन पर होती है बेटा। ठीक है ना, तो अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम लोग जो है 1 बाय 1 बेटा जो है स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बेंजोइक एसिड होता है ये हमारा जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले जो हमें रिएक्शन पढ़नी है वो हमारा है बेटा नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन। ठीक, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रीकरण होता है। इसमें होता क्या है, नाइट्रिक कारक मिक्सचर होता है, एक होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है और दूसरा हमारा होता है बेटा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो बेंजोइक एसिड होता है जैसा कि आप स्ट्रक्चरल फार्मूला जानते हैं, जो हमारा बेंजीन होता है ये हमारा रहा बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन है वो होता है कंसंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और हमारा होता है सांद्र NO3। ये नाइट्रिक कारक मिक्सचर होता है। ठीक है ना, इसमें जो अटैकिंग ग्रुप होता है बेटा इसमें से NO2 होता है। ये अटैक कहाँ करेगा बेटा? बेंजीन बलय के मैंने बताया बेंजोइक एसिड के बेटा कहाँ करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। तो इसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हम पढ़ रहे हैं जो है वो हमारा जो सिलेबस में रखा गया बेटा वो हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो जो अलग अटैक करने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसे हमने E+ बताया है वो हमेशा बेटा कहाँ करता है, उसके मेटा पोजिशन पर अटैक करता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने जो सांद्र नाइट्रिक एसिड लिया है, अगर इसका हम नाइट्रेशन करवाएं बेंजोइक एसिड का तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसका नाम होता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके,
ये हमारा रहा क्या है, नाइट्रेशन रहा। दूसरा बेटा हमारा है सल्फोनेशन। दूसरी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजोइक एसिड की, वो हमारा क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, सल्फोनीकरण होता है। इसमें हमारा जो यूज किया जाने वाला जो सबस्टांसेस है वो हमारा क्या होता है, शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम बेंजोइक एसिड को क्या करते हैं, जब बेंजोइक एसिड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बेंजोइक एसिड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है बेंजोइक एसिड पे कहां करेगा, मैंने बताया बेटा मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो COOH ग्रुप होता है बेटा वो मेटा डायरेक्टिंग जो है स्पीसीज होती है, ठीक है ना। तो जैसे यह इस पर अटैक करेगा तो यहाँ का जो ग्रुप होता है बेटा वो होता है SO3, इसके बाद ही H। ये हमारा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3H होता है यहां से। तो इसका नाम है मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। प्लस जो निकलने वाला है बेटा H2O, इसमें से कोई मतलब नहीं है। मेन हमें यहां ये देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल वो अटैक कहां कर रहा, तो केवल आपको इतना याद करना है बेंजोइक एसिड की जो मेटा पोजीशन होती है वहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा वो अटैक करता है। तो जब अटैक किया तो क्या हमने ऑब्टेन किया बेटा, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। लास्ट और जो फाइनल जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेंजोइक एसिड की है वो हमारा है बेटा हाइलोजिनेशन। क्या होता है, थर्ड और फाइनल जो रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक की है बेंजोइक एसिड की वो हमारी क्या है बेटा, हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाइलोजनीकरण होता है। इसमें जो रिएक्शन करवाया जाता है बेटा वो किससे करवाते हैं हम लोग, हाइलोजन से करवाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि हमारा जो बेंजोइक एसिड होता है इसमें जो हम हाइलोजन की रिएक्शन करते हैं उसमें दो हाइलोजन यूज कर सकते हैं, या तो हम क्लोरीन का यूज करें या तो बेटा किस करें, ब्रोमीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोई कैटलिस्ट लेते हैं जैसे हमारा FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है, इसको पोजीशन पे अटैक करेंगे तो अटैकिंग ग्रुप कहाँ, मैंने बताया बेंजोइक एसिड कहाँ करता है बेटा, उसके मेटा पोजीशन करता है। तो ये रहा हमारा बेंजोइक एसिड है अगर देखें, ठीक। तो इस बेंजोइक एसिड में अगर हम किसी हाइलोजन की बात कर रहे हैं, मान लो मैंने बात कर लिया बेटा ब्रोमीन की बात कर लिया यानी Br2, ठीक। रिएक्शन किसको पूछते हैं मैंने बताया, कोई ले सकते हैं जैसे FeCl3 या FeBr3, कुछ भी आप जो है यूज कर सकते हैं बेटा। तो मान लीजिए मैंने ले लिया FeCl3 ले लिया है, ये कोई कैटलिस्ट है FeCl3। तो ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा बेटा, इसके मेटा पोजीशन में अटैक करेगा। तो जैसे अटैक करेगा तो इससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम है HBr निकलेगा, इसका नाम है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके, बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में रखा गया था वो हमारा क्या है बेटा, है बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हम तीन ही का स्टडी कर रहे हैं, एक नाइट्रेशन, एक है बेटा सल्फोनेशन और लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा हाइलोजिनेशन। तो हाइलोजनीकरण में बेटा हाइलोजन का यूज करते हैं, फ्लोरीन का यूज कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज कर सकते हैं या तो किसका कर सकते हैं, ब्रोमीन का यूज कर सकते हैं। तो ब्रोमीन ने अटैक किया कहां पर, उसके मेटा पोजीशन पर, जिसका नाम हो गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन की बात करें, किसकी बात कर लें, क्लोरीन की बात कर लें, तो क्लोरीन जब अटैक करेगा सेम टू सेम जैसे हमने ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई है एकदम उसी प्रकार से ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा मेटा, क्या हो जाएगा बेटा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी जो है तीन प्रकार की रिएक्शन हमें पढ़नी थी जो कि बेंजोइक एसिड शो करता है। वो हमारा क्या क्या था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था और बेटा हमारा क्या था, हाइलोजिनेशन। ठीक है ना, तो हम लोगों ने आज जो है जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हमारा क्या हो गया बेटा, एंड हो गया, समाप्त हो गया बेटा।
ठीक है। अब हमें केवल इतना पढ़ना है कि जो हमारे कन्वर्जन रिएक्शन है, जैसे हमने पढ़ना है फार्मिक एसिड से बेटा एस्टिक एसिड को कैसे बनाते हैं और एस्टिक एसिड से बेटा फार्मिक एसिड को कैसे बनाते हैं, जिसको इंटर कन्वर्जन रिएक्शन कहते हैं, यानी इंटर कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे सिलेबस में केवल इतना बचा हुआ है जिसको बेटा हम लोग जो है स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फार्मिक एसिड से एस्टिक एसिड कैसे बनता है, तब इसके बाद हम जानेंगे एस्टिक एसिड से बेटा क्या बनता है फार्मिक। यानी जो लास्ट हमें जो पढ़ना है वो हमारा क्या है, इंटर कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो इसमें के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हमें केवल दो का स्टडी करना है। एक है बेटा हमारा फार्मिक एसिड HCOOH से क्या हमें बनाना है, एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, और जो सेकंड हमें पढ़ना है वो हमारा है एस्टिक एसिड से क्या बनाना है बेटा है HCOOH। यानी ये हमें दो कन्वर्जन पढ़ने हैं, फार्मिक एसिड से एस्टिक एसिड कैसे बनता है और एस्टिक एसिड से क्या बनता है हमारा बेटा है फार्मिक एसिड। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन हमें करना है करते हैं उसका नाम होता है बेटा इंटर कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम फार्मिक एसिड से एस्टिक एसिड बनाते हैं, इसके बाद जो है बेटा एस्टिक एसिड से क्या बनाते हैं, फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है फार्मिक एसिड का फार्मूला आप जानते हैं HCOOH होता है। आप देख पा रहे हैं कि जो फार्मिक एसिड होता है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और जो एस्टिक एसिड है उसमें कार्बन संख्या कितनी बेटा है, 2 है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई हमें ऐसी स्कीम लगानी है जिसके द्वारा हमें कार्बन की संख्या को क्या कर देना है बेटा है, बढ़ा देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कार्बन को हम किस प्रकार से बढ़ाएंगे, इसके लिए आइए हम लोग जो बेटा देखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, फार्मिक एसिड होता बेटा इसका हम जो है रिडक्शन करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या करते हैं बेटा, इसका हम रिडक्शन करते हैं। तो फार्मिक एसिड का आपने जाना होगा जब भी रिडक्शन किया जाएगा तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा हमारा है मेथिल एल्कोहल। क्या मैंने कहा, फार्मिक एसिड को सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो कि एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका हम क्या करेंगे बेटा अपचयन करेंगे। तो जैसे इसका अपचयन करेंगे तो इससे हमें क्या बन जाएगा बेटा, मेथिल एल्कोहल मिलेगा। इसके बाद क्या करते हैं, जो मेथिल एल्कोहल होता है इसको बेटा हम PCl5 के साथ क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। और जैसे PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा बनता है CH3 बनता है बेटा, क्या बनता है, Cl बनता है। और चीजें निकलती उससे कोई मतलब नहीं, जो मेन प्रोडक्ट है केवल उसको लिख रहे हैं बेटा, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। बात समझ में आ रहा है ना। अब जब मेथिल क्लोराइड बेटा प्राप्त हो जाए तब जाकर के इसकी जो रिएक्शन है, हम इसकी जो रिएक्शन बेटा करते हैं एल्कोहलिक KCN। ठीक बेटा, क्या हमने लिया है, एल्कोहलिक KCN। तो इसके द्वारा अगर इसके रिएक्शन करवाएंगे तो पोटेशियम Cl के साथ निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, CH3 बचेगा। इसके बाद क्या होगा बेटा, हमारा CN हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद इसका नाम क्या है, मेथिल साइनाइड है। अब मेथिल साइनाइड का बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका बेटा है हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जिसे कहते हैं। तो इसके करने से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा बेटा वो हमारा हो जाएगा CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। और ये हमारा क्या था बेटा, फार्मिक एसिड। दोबारा देखते हैं, मैंने क्या कहा, फार्मिक एसिड को सबसे पहले रिड्यूसिंग करते हैं तो इसके द्वारा क्या बनता है बेटा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो क्या बनता है बेटा, मेथिल क्लोराइड बनता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाया गया है, एल्कोहलिक KCN से करवाया गया बेटा है, ठीक है ना। और जैसे इसके KCN से रिएक्शन करवाया गया है तब इसके बाद बेटा क्या बनता है, मेथिल साइनाइड बना, ठीक है। और मेथिल साइनाइड की जैसे रिएक्शन बेटा हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाया, तो CN जो कन्वर्ट हो गया बेटा किसमें, COOH में बेटा। तो फार्मिक एसिड से हमने क्या प्राप्त कर लिया बेटा, एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो रहा हमारा पहला कन्वर्जन, फार्मिक एसिड से क्या बेटा बना लिया हमने, एस्टिक एसिड बना लिया।
अब दूसरा जो हमारा कन्वर्जन है वो हमारा क्या है, एस्टिक एसिड से हमें क्या बनाना बेटा है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा हमारा कन्वर्जन क्या है, एस्टिक एसिड CH3COOH से क्या बनाना हमें बेटा है, फॉर्मिक एसिड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मिक एसिड होगा उसमें कार्बन संख्या कितनी होगी बेटा, 1 होगी, और जबकि जो हमारा एस्टिक एसिड है इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 2 है। यानी कोई ऐसी स्कीम लगानी है जिससे हमें कार्बन की संख्या को क्या करना बेटा है, घटा देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एस्टिक एसिड होता है, इस एस्टिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ NaOH और प्लस बेटा क्या होता है CaO, इसकी उपस्थिति में इसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो इससे द्वारा हमें क्या बनेगा बेटा, मीथेन का फॉर्मेशन होगा। मैंने बताया था कि अगर हम कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो उसे CO2 गैस इवॉल्व होती है बेटा, आपने पढ़ा होगा, और उससे कोई एल्केन बनता है। तो क्या किया गया, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाया गया, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO का मिक्सचर जो होता है बेटा सोडा लाइम कहलाता है। तो इसके साथ मैंने इसका क्या करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन करवाया, तो CO2 गैस रिमूव हो गई, तो बचा जो हमारा एल्केन है उसका नाम बेटा क्या हो गया, मीथेन हो गया। ठीक, इसके बाद इसका हम क्या करते हैं बेटा, क्लोरीनेशन करवाते हैं, ठीक, Cl2 के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, हमारा CH3 बनेगा, इसके बाद क्या बन जाएगा बेटा, Cl हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ जो मेथिल क्लोराइड बना बेटा है, इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH से। तो क्या बनता है बेटा हमारा CH3, इसके बाद क्या बनता है बेटा है, OH बनता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। फिर इसके बाद क्या आता है, मेथिल एल्कोहल का बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और प्लस हमारा होता है H2SO4। बात समझ में आ रहा है ना। इसको उपस्थिति में इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया गया है बेटा। और जैसे किसी भी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, पुनः वही चीज K2Cr2O7 और प्लस हमारा क्या होगा बेटा H2SO4। तो इसके द्वारा हमें क्या बन जाएगा बेटा, HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो ये रहा हमारा एस्टिक एसिड और ये रहा हमारा बेटा क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ा, जो कन्वर्जन पढ़ा था, पहला था हमारा फॉर्मिक एसिड, दूसरा था हमारा क्या था, एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड को सबसे पहले हमने क्या कहा, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाया तो मेथेन बना, मेथेन का क्लोरीनेशन किया बेटा हमने, तो क्या बना बेटा हमारा मेथिल क्लोराइड बना। इसके बाद हमने क्या किया, एक्वस KO से रिएक्शन करवाया, तो इसका क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा, मेथिल अल्कोहल का। अब इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 को में इसका ऑक्सीडेशन किया, तो क्या बना बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन गया बेटा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है फॉर्मिक एसिड था। तो 2 हमें पढ़ने थे बेटा, एक हमारा था एस्टिक एसिड से बेटा फॉर्मिक एसिड, और दूसरा था, और जो पढ़ा पहले हमने था वो बेटा वो हमारा था फॉर्मिक एसिड से एस्टिक एसिड। तो यहाँ तक जो हमारा सिलेबस था बेटा हम लोगों ने क्या किया, लगभग कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।